हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट नोबेल प्राइज। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेडिसिन में प्राइज क्यों मिला, किसको मिला, थोड़ा सा उसका डिस्कस किया था। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, महत्वपूर्ण है। तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज इन 2023 ये किनको मिला है और क्यों मिला है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द 3 पर्सन सेलेक्टेड फॉर दिस नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2023, 3 पर्सन है। फर्स्ट है द पियरे अगस्टिनी, सेकेंड पर्सन दैट इज द फेरेस क्रूज, एंड थर्ड पर्सन दैट इज द एने ले हुलियर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज ऑल्स आर द विदेशी हैं, बट एस इम्पॉर्टेंट यह है कि क्यों मिला, एंड दैट द क्वेश्चंस आस्क अबाउट द ऑल दिस थिंग्स वाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज कल भी एक वोमेन को मिला था और आज भी एक वोमेन को मिला, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्यों मिला है? बिकॉज दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट। ये क्या है हम लोग देखेंगे इन द एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन ए मैटर, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, इनके लिए जो ये तीनों आदमी ने मिलके, ये तीनों पर्सन मिलके इन्होंने एक पल्स ऑफ लाइट, जिसको एटो सेकेंड बोलते हैं, अभी हम देखेंगे क्या होता है एटो सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है, यू नो वेरी वेल, एंड यू वुड हैव लर्नड इन द स्कूल डेज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थोड़ा सा स्लाइटली हम देखेंगे, है ना। सो द फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन ए मैटर, दैट ऑल्स आर अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज 2023 इन फिजिक्स। भौतिकी में इनको इसीलिए मिला क्योंकि यह एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को इन्होंने स्टडी किया, जनरेट किया, और यह क्या, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को स्टडी किया। और ये भी देखेंगे कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैव द साइंटिस्ट डन, मीन्स एक्चुअली इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अभी हम बता दिए हैं कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ये डायनेमिक्स होता है, घूमता रहता है। सो इन्होंने किया जो बाद में हमको डायग्नोसिस डिजीज में काम आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट में काम आ सकता है, हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण। 3 साइंटिस्ट अभी हम बताए, एनो हुलियर, पियरे अगस्टिनी एंड द फ्रेंच क्रूज, that have been awarded this, which given the humanity new tool for exploring, that is demonstrated the way of create extremely short pulses of light। एक short pulse of light जिसको एटोसेकेंड बोलते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, जो कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी डायनेमिक्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टैटिक होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। सो इनके लिए इन्होंने, इनके इस खोज के लिए इनको मिला है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैव द साइंटिस्ट डन, एक्चुअली इन्होंने मिलके, 3 साइंटिस्ट मिलके इंक्लूडिंग 1 लेडीज, क्या किया जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सी हियर, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं इन द स्कूल डेज यू हैव लर्न दैट इज इन द न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, यही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मीन्स ए एटम, एक टाइनी यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड, किसी भी पदार्थ को एक टाइनी यूनिट एटम है, और एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इससे भी डिवीजन हो सकती है, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल करते हैं। वह यहाँ चीज नहीं है, यहाँ केवल यही समझते हैं ना। सो अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, that is this what is called the matter is divided and composed of the nucleus of the proton and neutron, है ना। ये न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कंपोज्ड हो गया। अब यहाँ पे यह सवाल उठता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे घूमते रहता है, बहुत सारे सेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, बहुत सारे सेल होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैटर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन मूव सो फास्ट, बहुत फास्ट घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्ट घूमते रहते हैं, बहुत फास्ट घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर।
एंड ईच सेल दैट हैव इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल उनका अलग अलग होता है, जीबी एनर्जी लेवल अलग अलग। यू नो वेरी वेल दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही होता है। सो इलेक्ट्रॉन मूव सो फास्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व द रियल टाइम। इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहता है कि इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। क्लियर, बहुत मुश्किल है। सो तीन साइंटिस्ट थे जो एल हुलियर, एगोस्टिनी एंड क्रूज, इन्होंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। कैसे किया अभी हम लोग देखते हैं ना। ऑब्जर्व किया कैसे, एक एटो सेकेंड के फ्लश बना के एटो सेकेंड अब देखिए क्या होता है। एटो सेकेंड इज इक्वल टू होता 1 × 10⁻⁻18 सेकेंड। क्वाड्रिलियन मीन्स मिलियन 60 मिलियन होता, इतना सेकेंड ऑब्जर्व किया। ध्यान दीजिए, एक सेकेंड का क्वाड्रिलियन मीन्स एक सेकेंड का 3 बार आप मिलियन करेंगे, मिलियन मीन्स एक सेकेंड का 10 लाखवां गुना पल्स को ऑब्जर्व किया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई अगर ट्रेन है, एनी ट्रेन, और अगर नॉर्मल कैमरा से आप इसका पिक्चर खींचते हैं तो ये ब्लर्ड आ जाएगा। क्लियर, मींस अगर कोई कैमरा हाई शटर स्पीड कैमरा नहीं है, नॉर्मल कैमरा है, तो ब्लर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को अब ऑब्जर्व करते हैं हाई शटर कैमरा से तो यह जूम करके उसका पिक्चर ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट है ना, एकदम सेकंडों में आ रहा है, जा रहा है। तो इन्होंने यही बनाया, एक ऐसे पल्स ऑफ लाइट को बनाया जो कि एटो सेकंड में फ्लश देता है, और बिकॉज ऑफ एटो सेकंड दिस इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। आ गया समझ में? आया समझ में? Clear, means you know very well the work of these 3 scientists brought to observing and studying the movement of electron by producing pulses of light that last only attosecond। attosecond एक फिजिक्स की ब्रांच भी अभी बन रही है, बिकॉज ये इमर्जिंग ब्रांच है, विच इज 1 × 10⁻⁻18 ऑफ ए सेकेंड। क्लियर, सो इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अब तीनों साइंटिस्ट ने क्या इसमें योगदान किया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय दिस 3 साइंटिस्ट, ईच बाय वन बाय वन हम थोड़ा सा देखते हैं, क्लियर, देखिए सबसे पहला जो लेडीज से शुरू करते हैं, सबसे पहले ये है एने ले हुलिया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन 1987 में, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 10 साल 20 साल रिसर्च के बाद मिलते हैं ना, इन्होंने क्या किया कि एक लेजर लाइट को क्या किया, एक लेजर लाइट इन्होंने बनाया, एक लेजर लाइट, एंड दिस लेजर लाइट पास थ्रू द नोबेल गैस से पास कराया इन्होंने। तो देखा कि जो नोबेल गैस है, इट इंटरैक्ट विद द एटम, मीन्स दिस पास थ्रू द नोबेल गैस, इट इंटरैक्ट विद द एटम, इसके एटम से यह लेजर लाइट इंटरैक्ट होते हैं, और देन गिविंग सम इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी, और इस एटम को कुछ एनर्जी भी देते हैं। कौन देते हैं? लाइट देते हैं। क्लियर, और दिस एनर्जी is extra energy because this is provided by this laser light, ये इनका कंट्रीब्यूशन होता है। इन्होंने यह रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया इन्होंने 1987 में, दैट ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन, जब लेजर लाइट वेव्स वाज पास थ्रू द नोबेल गैस, इट इंटरैक्टेड विद द एटम, वह एटम से इंटरैक्ट होते हैं, एंड गिविंग सम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं।
clear, and that was emitted the light, that was then emitted as a light, और वह लाइट के फॉर्म में इमिट होते हैं। आया समझ में? ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट से यहाँ दिया नोबेल गैस पे पास किया, या नोबेल गैस के एटम इस लेजर लाइट को ऑब्जर्व किए एंड दैट्स एनर्जी को ऑब्जर्व किए, देन इमिटेड एज अ फॉर्म ऑफ लाइट, इमिटेड और फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर? इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक काम किया। जो सेकेंड साइंटिस्ट है दैट इज द पियरे अगस्टिनी, इन्होंने क्या किया इन 2001 में, वो 1987 2001 में इन्होंने क्या किया कि एक कंजुकेटिव लाइट पल्स को बनाया, लाइट पल्सेस को आविष्कार किया। पल्सेस में फ्लैश पल्सेस, जो इच पल्स जो लास्ट करते थे लगभग 250 एटो सेकेंड। वाओ, एटो सेकेंड। इन्होंने यह डिस्कवर्ड किया, एक ऐसा इन्होंने एक प्रोड्यूस किया, पियरे अगस्टिनी सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ए सीरीज ऑफ कंजुकेटिव लाइट मीन्स पल्सेस of light in which each pulse emit the 250 एटो सेकेंड। इन्होंने एक काम किया। तीसरे जो साइंटिस्ट हैं ये हैं भाई साहब वेरेंस क्रूंज, इन्होंने क्या किया, ये वाज वर्किंग ऑन द अनदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अनदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो फ्लैश लाइट पे ही था, फ्लैश लाइट पे ही था, और मेड इट पॉसिबल दैट सिंगल लाइट, फ्लैश लाइट, सिंगल लाइट can last, single light pulses that lasted 650 एटो सेकेंड। उन्होंने क्या किया था 250 सेकेंड, इन्होंने 650 एटो सेकेंड, और तीनों मिलके देन दिस फ्लैश ऑफ लाइट मेड इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड इमेज ऑफ प्रोसेस्ड इनसाइड एटम, इनसाइड एटम। अब इसके कारण इस जो एटम घूम रहा है वो डायनेमिक्स, इनके डायनेमिज्म को ऑब्जर्व किया, इनके पिक्चर को ऑब्जर्व किया, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एटो सेकेंड फ्लैश लाइट। क्लियर? तीन साइंटिस्ट इन्होंने ये काम किया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट होता व्हाई इज दिस वर्क इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ जिनके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार इन तीनों को मिला गया, नोबेल पुरस्कार। सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, this discovery opened door for the world of electron। यह क्या करेगा, open door for door to the world of electron, world of electron। यह इलेक्ट्रॉन की दुनिया को में एक दरवाजा खोला, चूंकि इलेक्ट्रॉन के आप मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अब उसके स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यही ब्रांच जो कहलाया एटो सेकेंड फिजिक्स। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं एटो सेकेंड फिजिक्स क्या है, इस ब्रांच को कहला एटो सेकेंड फिजिक्स, जो अपॉर्चुनिटी देगा, दैट अपॉर्चुनिटी देगा हाउ दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म दैट आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉन। कोई भी मैटर का मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रॉन से ही गवर्न्ड होते हैं, सो वह एक मैकेनिज्म दे देगा। क्लियर? दूसरा हम कब बोल सकते हैं कि यह मॉलिक्यूलर लेवल पे, या मान लीजिए कोई चीज, एग्जांपल लेते हैं ब्लड, ब्लड हैव आल्सो मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चूंकि तो इनके मॉलिक्यूलर लेवल पर, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लेवल पर सॉरी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे वन पॉसिबल एप्लीकेशन टू स्टडी द मॉलिक्यूलर लेवल चेंज ऑफ ब्लड, मॉलिक्यूलर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर लेवल चेंज ऑफ ब्लड, changes in blood, changes in blood to identify why disease, to identify disease, या बीमारी को हम इससे मॉलिक्यूलर लेवल पर देख सकते हैं। चूंकि देखिए इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी डिजीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी हम बात किए हैं फर्स्ट में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था कि हर इलेक्ट्रॉन सेल में उनका एनर्जी अलग अलग होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स इन द सेल, जो सेल में घूम रहे होते हैं,
है ना। सो अब यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम यह तो जान सकते हैं कि दैट इज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड ट्रांसमिट एनर्जी। एक बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिल जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है, कितने स्पीड से घूम रहा है और कितना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। और यह सब फायदा कहां पहुंचाएगा? दैट इज टू मेक ए वेरी वेरी इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। क्लियर? सो दिस हाउ इलेक्ट्रॉन मूव एंड ट्रांसमिट एनर्जी, हाउ इलेक्ट्रॉन मूव एंड ट्रांसमिट एनर्जी, and that can help to creating more efficient electronic gadget, more efficient electronic gadget। आया समझ में? ये सब 3 फायदे होंगे जो कि फ्यूचर में एक रिवोल्यूशनाइज कर देंगे हमारे टेक्नोलॉजी युग को, चूंकि वी आर राइट नाउ लिविंग इन द टेक्नोलॉजी एज। सो दैट्स वाई द गिवन द नोबेल प्राइज, दैट्स वाई गिवन द नोबेल प्राइज। आ गया समझ में? इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। क्लियर? सो इसका मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मेरा एक चैनल है, दैट इज द तिवारी जनरल स्टडी चैनल, व्हाट इज कॉल्ड हेयर टेलीग्राम। सो टेलीग्राम पे इसका मटेरियल मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। और आपको अगर अच्छा लगा या वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, देन यू सब्सक्राइब एंड लाइक, चूँकि यह मुझे मोटिवेट करेगा और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो राइट नाउ थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।